तारीख 17 जून सन 2022 दिन शुक्रवार। इस वक्त आप बने हुए हैं TV9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान, लेकर आपके ही बीच की एक नई कहानी सुनाने को अपनी मुंह जुबानी। आज बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत को लेकर खाड़ी देशों के पेट में हुए पड़े पानी की। आप सोच रहे होंगे या कहेंगे कि बताओ भला ये भी कोई बात हुई कि खूनी जंग जब रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है तो फिर भारत को लेकर पानी खाड़ी देशों के पेटों में भला क्यों उफनने लगा है। आपका सवाल 100% का है। आपके सवाल का जवाब ही दाखिल करने आया हूं बजरिए पॉडकास्ट की ये कड़ी। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर खाड़ी देशों का भारत के खिलाफ लामबंद हो जाना, मगर इस सबसे बड़ा तो दुनिया में तेल का खेल हो गया है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बदल रहे दुनिया के तेवरों के बीच भारत ने आपदा में भी अवसर तलाश लिया है। रूस ने जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोला, वैसे ही रूस की कमर आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे। ये जग जाहिर है, ऐसे प्रतिबंध जैसे मानो कि प्रतिबंध सख्त पाबंदियां ना होकर वे गोलगप्पे या बतासे हों। इस तमाम भगदड़ के बीच भी मगर भारत रूस को लेकर एक न्यूट्रल और विश्वास पात्र दोस्त के रूप में मजबूती से खड़ा रहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश आखिर रूस के खिलाफ किस हद तक गिर सकते हैं। रूस ने जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की हरकतें देखी तो उसने अपने उन कीमती तेल भंडारों के मुंह सस्ते में ही भारत की ओर खोल दिए, यह कहकर कि भारत जितना तेल रूस से ले जा सकता है ले जाए, बिना किसी चिंता या एहसान के। जिस तेल की एक एक बूंद के लिए यूरोप के देश रूस की ओर कातर नजरों से निहारते रहते हों, वो अपनी बेशकीमती अमानत यानी तेल रूस भारत के ऊपर औने पौने दामों में ही लुटाने पर आमादा है। ये देखकर ही तो अमेरिका व पश्चिमी देशों के दिमाग की घंटियां बज उठी हैं। बेबसी का आलम ऐसा कि पश्चिमी देश और अमेरिका न तो रूस और भारत के बीच यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता देख हंस सकते हैं न रो सकते हैं। अगर रोएंगे तो जग हंसाई, और अगर रूस व भारत को ऐसा करने से न रोका तो उन दोनों का फायदा होना लाजमी है। रही सी कसर अब खाड़ी यानी मुस्लिम देशों ने पूरी कर दी है। रूस के इस कदम से वे बुरी तरह से बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाने वाले इन खाड़ी देशों यानी मुस्लिम देशों में वही शामिल हैं जिन्हें बीते कुछ समय से भारत फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। ऐसे में भला इन खाड़ी देशों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि भारत को रूस अपने तेल से भरे भंडारों के मुंह घर में बैठे बिठाए औने पौने दाम में खोल दे। ये वही खाड़ी देश हैं जो बीते कुछ महीनों से भारत की ओर नजर उठाकर देखने की गुस्ताखी दबे छिपे कर रहे हैं। भारत भी आखिर ठहरा भारत। इन बिलबिलाते कुछ मुस्लिम देशों के मन में पल रही मैली धारणा को भारत ने पलक झपकते ही पकड़ लिया, और बजाय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के भारत ने रूस के तेल भंडारों से सस्ते में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। उस हद तक के तेल का आयात भारत ने शुरू कर दिया कि जिसको देखकर कल तक भारत के खिलाफ लामबंद हो रहे खाड़ी देशों की आज हालत खराब है। भारत और रूस के एक एक कदम आगे बढ़ने की इस कदम ताल ने दुनिया के उन तमाम मुस्लिम देशों की अकड़ निकाल दी है जो खुद को दुनिया में तेल का सबसे बड़ा ठेकेदार बुलाया करते थे, जिन्हें गरूर था अपने तेल भंडारों पर, जो कल तक कहते थे कि दुनिया में उनसे बड़ा तेल निर्यातक देश कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। हर मुसीबत में तेल के लिए दुनिया के देश सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देशों की ओर ही कातर नजरों से देखेंगे। मगर ये सब तो महज छलावा साबित हुआ है जब से रूस ने चीन और भारत के लिए अपने तेल भंडारों के मुंह खोले हैं। इस कदम से जहां रूस को आर्थिक लाभ मिला है, वहीं चीन व भारत से देशों को अपने दोस्त से कच्चा तेल हासिल हो रहा है। बात जब रूस और भारत के बीच तेल की खरीद फरोख्त की हो रही हो तो फिर सवाल ये पैदा होना लाजमी है कि आखिर इसमें मुस्लिम देशों की नींद उड़ने की कौन सी वजह है। अधिकांश खाड़ी देश ये सब देखकर घर बैठे ही क्यों अपने या आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमादा हैं। अरे भाई, रूस का तेल उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे उसे फोकट में लुटाए बांटे, जिसे चाहे उससे मुंह मांगी मोटी रकम वसूल कर दे। रूस और भारत द्वारा किए गए तेल के इस खेल से खाड़ी देशों के दिलों में उठ रही हुक को भला रूस और भारत कैसे शांत कर सकते हैं। यह समस्या तो खाड़ी देशों की है कि वे रूस और भारत की खुशी संतुष्टि को देखकर ना बिलबिलाएं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत ने रूस से एक ही महीने में इतनी ज्यादा तादाद में तेल खरीद डाला है कि सऊदी अरब को भी भारत पछाड़ने में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले भारत रूस से औसतन 1% तेल ही आयात करता था।
मई के महीने में हुए तेल के खेल में ये आंकड़ा 1% से बढ़कर 18% तक ऊंचा पहुंच गया है। इन आंकड़ों को देखकर ही तो खाड़ी देशों की नजरों के सामने अंधेरा छा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तेल कंपनियों ने केवल मई महीने में ही 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से आयात कर लिया है। इसी के साथ भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार सऊदी अरब के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश बन चुका है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदने को लेकर हमेशा से चिंतित ही रहा है। भारत हमेशा खाड़ी देशों से तेल खरीदने की अपनी निर्भरता को खत्म करने की मंशा भी अतीत में वक्त वक्त पर जाहिर करता रहा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के आपदा में होने के चलते मिले मौके को भारत ने अवसर में बदलकर कौन सा गुनाह कर डाला है, जिसको लेकर खाड़ी देशों में हाय तौबा मची है। भारत के हित में रूस द्वारा किए गए तेल के खेल की सच्ची कहानी में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात 8 से 8:30 बजे के बीच पॉडकास्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।